हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट है वो क्या है। तो जो प्लांट किंगडम है उसे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है वो पादप जगत का सर्वाधिक विकसित वर्ग है। इन्हें हम सीड प्लांट भी कहते हैं। सीड प्लांट को स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। और ये जो सीड प्लांट है वो दो टाइप के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिसको अपन अनावृत बीजी पादप या नग्न बीजी पादप भी कहते हैं, यानी इनमें बीज के चारों ओर कोई भी आवरण है जो नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम फ्रूटलेस सीड प्लांट भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको आवृत बीजी पादप कहते हैं। इनमें बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। और एंजियोस्पर्म वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्मा। एंजियो का मतलब है रिसेप्टेकल, जिसे अपन पात्र कहते हैं। स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी इनके अंदर जो सीड है वो रिसेप्टेकल या किसी पात्र के अंदर पाया जाता है। यानी सीड एंक्लोज इन ओवरी, यानी सीड है वो जो इनके अंदर ओवरी के अंदर पाया जाता है, और ये ओवरी है जो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो सीड प्लांट है या स्पर्मेटोफाइट वो दो टाइप के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोनों में यही डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म जिसको अपन अनावृत बीजी पादप कहते हैं, यानी इनमें बीज के चारों आवरण नहीं होता, और एंजियोस्पर्म जिनको अपन आवृत बीजी कहते हैं, बीज के चारों आवरण पाया जाता है, मतलब कि फ्रूट पाया जाता है इनमें। और जिम्नोस्पर्म प्लांट में फ्रूट नहीं होता, इसलिए अपन इन्हें फ्रूटलेस सीड प्लांट भी कहते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन जिसे अपन जनन भी कहते हैं, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतति जीव उत्पन्न करता है वो जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव अपने संतति जीव उत्पन्न करता है। फिर एंजियोस्पर्म प्लांट में बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप की। एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अपन अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न प्रोजेनी है वो आनुवंशिक रूप से पेरेंट प्लांट के समान होती है। यानी जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन है जिसके द्वारा उत्पन्न प्रोजेनी या संतति है वो आनुवंशिक रूप से पेरेंट प्लांट के समान होती है। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है, इसलिए इसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एक पेरेंट भाग लेता है तो इसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, उनकी अपन बात कर रहे हैं। फर्स्ट है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट भाग लेता है, इसलिए इसे हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेकंड है नो मियोसिस एंड नो गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है, और ये जो गैमेट फॉर्मेशन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये एक प्रॉपर्टी होगी, नो मियोसिस एंड नो गैमेट फॉर्मेशन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसके अंदर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, यानी कि सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोजेनी आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट, नो वेरिएशन फाउंड, यानी कि इसके अंदर जो बनने वाली संतति है अलैंगिक जनन से वो आनुवंशिक रूप से बिल्कुल पेरेंट प्लांट की समान होती है, यानी इनमें कोई भी चेंज नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको अपन एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस जिसको अपन बोलते हैं असंग जनन। एपोमिक्सिस जो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, एपो का मतलब है विदाउट, मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग या फ्यूजन। तो एपोमिक्सिस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों एक ही टाइप की प्रोसेस है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मियोसिस और गैमेट का फ्यूजन यानी सिनगेमी नहीं होते, जो कि एपोमिक्सिस में भी नहीं होते, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहते हैं। और ये सिर्फ अपन एंजियोस्पर्म प्लांट में कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट एगेमोस्पर्मी और सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है एगेमोस्पर्मी, जिसे हम अनिषेक बीजता भी कहते हैं। इसके अंदर एक अमीन है विदाउट, गैमस का मतलब है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मा का मतलब है सीड,
यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना, बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाता है? एगेमोस्पर्मी। इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना मियोसिस और गैमेटिक फ्यूजन, ये दोनों प्रोसेस फर्टिलाइजेशन दौरान होते हैं, ये दोनों इसमें नहीं होते। यानी इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना मियोसिस और गैमेटिक फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन के बिना होता है, उसे हम एगेमोस्पर्मी या अनिषेक बीजता कहते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको अपन बोलते हैं कायिक जनन, इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में नए पौधे की उत्पत्ति पौधे की वेजिटेटिव पार्ट यानी कि कायिक भागों से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज किए जाने वाले वेजिटेटिव पार्ट या ऑर्गन यानी कि कायिक भाग या कायिक अंग जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है रूट, स्टेम, लीफ। यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स यानी कि वेजिटेटिव पार्ट या ऑर्गन के रूप में यूज किया जाता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है, एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जिसे अपन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, ये दो टाइप का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि नेचर में अपने आप होता है यानी कि स्वतः होने वाला कायिक जनन है, उसे अपन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम, लीव्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा होता है। इसका फर्स्ट है बाई स्टेम, स्टेम के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ पौधों में नए पौधे की जो उत्पत्ति है वो मॉडिफाइड स्टेम यानी कि रूपांतरित तनों द्वारा होती है। इनके अंदर स्टेम के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इनकी एग्जाम्पल है ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्म, रनर, सकर, स्टोलन। ये सब मॉडिफाइड स्टेम के एग्जाम्पल है। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्म, रनर, सकर, स्टोलन मॉडिफाइड स्टेम यानी रूपांतरित तनों के उदाहरण है। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, अदरक। बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन, गार्लिक, प्याज और लहसुन। कॉर्म का एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, अरवी। रनर का एग्जाम्पल है ग्रासीज। शक्कर का एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना। स्टोलन का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। देन सेकेंड टाइप है इसका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का रूट्स के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट है वो रूट के द्वारा ओरिजिनेट होते हैं। रूट के द्वारा के अंदर क्या होगा कि नए पौधों की उत्पत्ति है वो रूट के द्वारा होगी, जड़ों के द्वारा। इनके एग्जाम्पल है नीम, चमेली, शीशम। और कुछ प्लांट में क्या होता है जो रूट है वो ट्यूबरस रूट में मॉडिफाइड हो जाती है। जिस तरह से स्टेम के अंदर मॉडिफाइड स्टेम द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसी तरह से कुछ प्लांट में रूट है वो मॉडिफाइड हो जाती है और ट्यूबरस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ट्यूबरस रूट है इनसे एडवेंटिशियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जो कि नया प्लांट प्रोड्यूस करती है। और इनकी एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंद, एस्पेरेगस और डहेलिया। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप है लीव्स के द्वारा। लीव्स द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो दो प्लांट में होता है, ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया। पहले अपन ब्रायोफिलम के बारे में बात करते हैं। तो ब्रायोफिलम प्लांट की जो लीफ है, पत्ती, उसके जो किनारे है उनके ऊपर एडवेंटिशियस बड्स यानी अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं कुछ समय पश्चात इस पत्ती से अलग हो जाती है और नए पौधे को उत्पन्न करती है। इस प्रकार ब्रायोफिलम, जिसको अपन पत्थर चटा भी कहते हैं, इसके अंदर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एडवेंटिशियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा होता है। और वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? लीव्स पर उत्पन्न होती है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है बिग्नोनिया की लीफ। बिग्नोनिया के अंदर भी एडवेंटिशियस बड्स, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। और इसमें जो अपस्थानिक कलिकाएं है वे दो अलग अलग जगह पे उत्पन्न होती है। एक तो ये जो पीटियोल वाला भाग है यहाँ पर, और दूसरा है जो लीफ के अंदर वेन्स यानी सिराएं पाई जाती है, उस स्थान से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। लीफ का वह पार्ट जिससे कोई लीफ है वो स्टेम से जुड़ी रहती है। पीटियोल क्या है?
लीफ का वह पार्ट जिससे लीफ है वो स्टेम से जुड़ा होता है, इस वाले भाग को अपन पीटियोल कहते हैं। और इस भाग पर एडवेंटिटियस बड्स अपस्थानी कलिका उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो इसकी लीफ की सिराई है वहाँ से भी अपस्थानी कलिकाएं निकलती है। इस प्रकार ब्राइफिलम और बिग्नोनिया इन दोनों प्लांट के अंदर लीव्स के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देन फोर्थ टाइप है बाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग बड के स्थान पर मल्टी सेलुलर बुलबिल्स का फॉर्मेशन होता है। ये बुलबिल्स जमीन पर गिरने के पश्चात नए पौधे में विकसित होती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो एग्जाम्पल आ गए, वो डायस्कोरिया प्लांट। इन प्लांट में क्या होता है, जिस स्थान पर फ्लावरिंग बड निकलनी होती है पुष्पकलिका, उसकी जगह पे बुलबिल्स यानी पत्र परागकलिका का निर्माण हो जाता है। ये मल्टी सेलुलर बुलबिल है, यानी बहुकोशिकीय पत्र परागकलिकाओं का निर्माण इनमें हो जाता है। ये बुलबिल्स फिर इस प्लांट से कुछ समय पश्चात अलग होती है और एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। इस प्रकार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो प्लांट में होता है, अगेव और डायस्कोरिया प्लांट में।